आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ड्यूरिंग बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन द सेल डिवीजन इज ऑफ विच टाइप। तो बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में किस टाइप का डिवीजन होता है? तो सबसे पहले बाइनरी फिजन क्या होता है? इसमें जो एक सेल है वो डिवाइड होता है इनटू 2 न्यू सेल्स, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? इसमें एक सेल डिवाइड होता है इनटू मैनी न्यू सेल, जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। अब तो इसमें कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो दोनों ही है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का गैमीट्स तो इन्वॉल्व है ही नहीं। गैमीट्स जो हैं जो इनकी प्रोडक्शन होती है दैट इज मियोसिस, क्योंकि गैमीट्स को भी इंडिविजुअल बनाना है और जो पेरेंट है 2n वो दोबारा से जो न्यू सेल बनाता है वो 2n ही बनाना है, और गैमीट का फ्यूजन होता है तब बनता है न्यू इंडिविजुअल। इसीलिए गैमीट होती है मियोसिस से, जिसमें ये हैप्लॉइड बनते हैं ताकि 2 हैप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड एडल्ट बना सकें। तो इसीलिए क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो मियोसिस तो सीधा सीधा होता ही नहीं है। अब देखते हैं, तो जो बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, दैट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स तो बन ही नहीं रहे हैं, तो मियोसिस नहीं हो रहा। तो ऑप्शन 2 तो मेरा सीधा सीधा कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट है माइटोसिस। ना माइटोसिस जो डिवीजन होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है। उसमें जैसे 2n जो सेल्स हैं वो 2n ही बनाते हैं, ऐसा नहीं होता कि 2n मेरे हाफ बनाते हैं गैमीट्स की तरह। तो ये होती है सोमैटिक सेल्स में, और यस ये एसेक्सुअल में होती है क्योंकि सोमैटिक सेल्स जो हैं वो जर्म सेल नहीं होते, वो गैमीट नहीं होते। तो माइटोसिस तो डेफिनेटली होती है। अब ये होता कैसे है? नॉर्मल एक सेल है, यहाँ पे सबसे पहले अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है, अल्टीमेटली मुझे मिल जाते हैं 2 सेल्स, जिसमें एक ही जो डीएनए है वो ही डिवाइड होके दोनों में जाता है। तो इनके जो डीएनए होते हैं डॉटर सेल्स के और जो पेरेंट सेल के डीएनए होते हैं सेम। मियोसिस में क्या हो रहा था? यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट होता है डिप्लॉइड बनता है, जब 2 गैमीट्स आते हैं तो अलग अलग आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डीएनए सेम नहीं होता, क्लोन्स नहीं होते। वेयर एज माइटोसिस में जो डीएनए है वही डिवाइड हो रहा है और फिर वही जा रहा है 2 न्यू सेल्स में। तो यस ये जो है डेफिनेटली होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये होता है बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में। तो ये मेरा राइट है। अब थर्ड दे रखा है एमाइटोसिस। नाउ दिस इज नॉट राइट। एमाइटोसिस होते हैं मेरे कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होते हैं? 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस। जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका डीएनए। इसीलिए इसका जो काम है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसको देखना है। वेयर एज जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है इसका काम है जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनको देखना है। तो इसके पास इसका डीएनए नहीं होता, लेकिन जब रिप्रोडक्शन होती है तो पहले पैरामीशियम ये पहले ये मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, उसके बाद सेकेंड डिवीजन होती है इन माइक्रोन्यूक्लियस की। क्योंकि जाएंगे तो पैरामीशियम में अगर दोनों सेल प्रेजेंट हैं तो उसके जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें भी तो दोनों टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। लेकिन मैंने क्या बोला? डीएनए किसमें है? माइक्रोन्यूक्लियस में। जब यहाँ पे डीएनए मेरा डिवाइड होता है तो एक स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है जो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है 2 अलग अलग न्यूक्लियस बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि मैक्रोन्यूक्लियस में तो मेरे पास डीएनए है ही नहीं,
इसीलिए यहाँ पे स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होती। तो जिस माइटोसिस में स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती उसको बोलते हैं एमाइटोसिस। अब एमाइटोसिस बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में दोनों में तो नहीं हो रहा, बाइनरी फिजन में हो सकता है, ये पैरामीशियम में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में होता है और दोनों में नहीं होता, ओनली इन बाइनरी। तो ये इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगी। साइटोकाइनेसिस तो नहीं होगा क्योंकि साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो जो मेरा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1। साइटोकाइनेसिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइटोसिस के अंदर दोनों आ जाते हैं। इसके अंदर साइटोकाइनेसिस भी आ जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, और इसमें कैरियोकाइनेस भी हो जाता है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो इसीलिए माइटोसिस जो होगा सही आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।